हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़े हो और आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम 2027 में 95% लाने का। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आज जो सपना सजा के चले हो ना 95% का, वो सपना मैं पूरा कराऊंगा। बस आज की इस वीडियो में सिर्फ 4 से 5 काम बताने वाला हूं और ये काम आप अभी से करते हो तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इससे पहले, ठीक है, अभी से करते हो तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि इससे पहले आप क्या पढ़े हो या क्या नहीं पढ़े हो ये मैटर नहीं करता। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप पढ़ाई आज से शुरू कर देते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 95% से ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि मैं खुद 95% लाया हूं। इसलिए मुझे पता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ को कैसे पढ़ना और किस चीज़ को छोड़ना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो गारंटी के साथ मेरे भाई आपकी भी 95% से ज़्यादा नंबर आएगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लेना। देखिए, अगर आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना आए तो उसको कैसे लिखना है, या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपके सामने सीधे बोर्ड एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर आ गया और आपको उसे पूरा का पूरा हल करना है, आप कैसे हल करोगे? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, सब कुछ है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए, बिना पढ़े आपको बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाना है, अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे? आंसर शीट आपको बोर्ड एग्जाम में मिल गया और क्वेश्चन पेपर मिल गया और पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या लिखोगे और आपको कैसे लिखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके 95% मार्क्स पक्का हो जाएंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1, ठीक है, कि सबसे पहले एग्जाम में आपको काला एंड नीला पेन का लेकर जाना है। आप कहोगे कि सर ये तो सभी बताते हैं कि काला और नीला लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में। बच्चा, आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा तभी तो आप इस ट्रिक को लगाओगे, अदरवाइज आप कैसे लगाओगे? ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। किस पेन लेकर जाना है? बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। आपको एग्जाम में जेल पेन का उपयोग कदापि नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी चीजें जिसे टीचर देखता है। अब इसके बाद बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है 1 से 20 तक होता है, 1 से 6 तक होता है, 1 से 5 तक होता है। उसके बाद उसके लिए एक निश्चित समय होता है, ठीक है, कि इतने टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव हल करना होता है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 क्या है? उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यानी इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर शीट पर लिखना होता है, ठीक है। और आंसर शीट पे इसका आंसर आपको लिखना होता है। देखो, सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और इसके लिए भी एक निश्चित समय होता है कि इतने देर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एंड करना है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो चीज आती है वो क्या है? आपको फर्स्ट पेज में आप कट पिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप जिस भी आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, जो ट्रिक मैं बताऊंगा उससे लिखोगे तो आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट और क्रॉस नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम रीता लिख रहे हैं और हमसे राता लिखा गया, ठीक है, रीता की जगह पे राता लिखा गया, तो अगर इसे हम काटना चाहें तो नहीं काटेंगे, ठीक है। अगर गलती से इसमें लिखना था, आपको कुछ और लिखा गया कुछ और, तो अगर आप काटोगे तो फिर इस तरह से काटेंगे एक बार। बहुत सारे बच्चे इसको काटते कैसे हैं? इस तरह से काट देंगे, इस तरह से काट कर इसे हाईलाइट बना देते हैं
और टीचर यहीं पर रुकते हैं और यहीं पे आपके मार्क्स जो है कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको, ठीक है, 2 से 3 पेज में कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक क्वेश्चन, आपने अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, ठीक है, आंसर लिखने के बाद आपको 2 से 3 लाइन का गैप करना है। एक आंसर समाप्त करने के बाद 2 से 3 लाइन का आपको क्या करना है, गैप करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और देखिए जो पहली पेज होगी 2 से 3 पेज, आपको उसमें जितना हो सके राइटिंग, जितना हो सके उतना आपको अच्छा लिखना है और सुंदर लिखना है। अब इसके बाद रूल नंबर 3, जब आपको प्रश्न पत्र और कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा बच्चा, तो उसमें आपको दिया रहेगा कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। और इस 15 मिनट में आप अपने पेपर को जरूर पढ़ें, और ना पढ़ें ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल करने लगे, इसमें आपको पेपर पढ़ना जरूर है। अब पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपको उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता होगा और आपको सही सही उस क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर पढ़ना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं रूल, और जिस लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, उससे पहले इन सब बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है। अब देखिए, कॉपी लिखते समय आप उसमें कभी भी गलत शब्द जैसे गाली हो गया, गाना हो गया, कस्में हो गया, प्रेम पत्र, लव स्टोरी इत्यादि कदापि ना लिखें। बहुत सारे बच्चे लव स्टोरी लिख देते हैं, ठीक है, धार्मिक सिंबल बना देते हैं, ओम लिख देते हैं, 786 लिख देते हैं, अल्लाह लिख देते हैं, स्वास्तिक का सिंबल बना देते हैं। तो ये चीज़ें बोर्ड पूरी तरह से गलत और इसे इलीगल मानता है, और आप किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है। वो प्रश्न आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको सभी प्रश्नों को जवाब देना है। कैसे देना, ये चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर आपको नहीं आना है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, और आधा आता है तो उसे भी जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आधा जब प्रश्न आता है तो उसका आंसर ही नहीं लिखते हैं। ऐसे में अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, आधा लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। अगर इसे बिल्कुल छोड़ देंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। तो अगर आधा क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी लिखना है, एक लाइन भी आता है तो भी उसका लिखना। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जो है केंद्रक क्या है और केंद्रक कहाँ पाया जाता है, ठीक है, या तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके बारे में जो भी आपको पता उसको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, देखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको स्टेप मार्किंग्स पर नंबर देते हैं। अभी के समय ना हर एक सब्जेक्ट जो है स्टेप मार्किंग हो गया है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो गया वो स्टेप मार्किंग हो गया है। अगर उसमें 4 लाइन का आंसर है उसका, अगर 1 लाइन भी लिखते हो ना तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2 लिखोगे तो 2 नंबर, 3 लिखोगे तो 3, 4 लिखोगे तो 4। ये अभी के समय है, और एग्जामिनर को एक प्रारूप मिलता है जिसके माध्यम से पता चलता है कितना लिखने पर कितना अंक मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना। और अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका क्या करें, उसको कैसे उसका आंसर लिखिए, ये इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब आपको कैसे लिखना है जाने आज के इस वीडियो में। सबसे मेन चीज होता है सर जी के कीवर्ड को पकड़ना, ठीक है। किसी भी चीज के कीवर्ड को पकड़ लो। अगर मैं आपको बात करूं कि ओजोन परत क्या है, ठीक है, क्या लिखूं? ओजोन परत क्या है। तो बच्चा इसमें बताइए ओजोन परत क्या है, अगर इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है, और ये आंसर आपको पता नहीं है, ये आंसर आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसमें से बताइए बच्चा, अगर आपको ओजोन नहीं पता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाता है, लेकिन आपको परत जरूर पता होगा। आपने पढ़ा होगा कि यार एक परत, दो परत, लेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। परत तो पता होगा, इस तरह से ये 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। तो परत पता है तो परत के बारे में ही लिख दो, और जब भी लिखोगे
तो एक तीसरी टॉपिक होती है, वो क्या होती है बच्चा, कि प्रश्नों के शब्दों का प्रयोग करना। क्या होता है? प्रश्नों के शब्द। दूसरा मैं आपको बताता हूं, प्रश्नों के शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग करना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्या है, ठीक है। अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो लिखेंगे ओजोन परत, ओजोन परत वह परत होता है, वह परत होता है। अब देखिए यहाँ पे परत का मतलब कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है। लेयर लिख दो, या कई परतें होती हैं जिसके माध्यम से हम सुरक्षित रहते हैं, या अपने शब्दों में जो भी आपको पता उसको लिखना है। कीवर्ड ही बना बना कर लिखना है। परत के बारे में जितना आप जानते हो लिख दो। एक वर्ड भी पकड़ते हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, और इस पे आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे टीचर के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन आपको प्रश्नों के शब्दों का जरूर प्रयोग करना है। जैसे आपको मैं एग्जांपल और बताऊं, ओम का नियम क्या है, ठीक है। यहां पर बताता हूं ओम का नियम क्या है। अब इसमें क्या गया, ओम का नियम क्या है। अब इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जल्दी से कर देना। ओम का नियम क्या है, तो अब आपको क्या है, प्रश्नों को ही पकड़ना है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुसार, ठीक है। ओम का नियम यह कहता है कि, इतना लिखना, ओम का नियम यह कहता है कि, अब देखिए ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम ये कहता है कि ओम, ओम का अगर इसमें आपको अगर इसका फार्मूला पता, जैसे आर बराबर होता है V/I, ठीक है। अगर ये भी पता तो इसके बारे में लिख दो कि ओम के नियम के अनुसार यह कहता है कि V/I के अनुपात को ओम का नियम आर कहते हैं, और इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। जो भी पता हो इससे मिलता जुलता कीवर्ड, अगर आपने कुछ क्लास में सुना हो, अगर ये भी नहीं समझ में आता तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपको पता हो, ठीक है, विद्युत चैप्टर से संबंधित, उसके बारे में भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे बच्चा, दूसरी चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी हेडिंग बना बना कर लिखेंगे। हेडिंग जरूर बनाएंगे। जैसे ओम का नियम आ गया ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओम का नियम हेडिंग डाल देंगे। क्या करेंगे, ओम का नियम, ये हेडिंग डालेंगे, और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे, फिर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम ये कहता है कि। हेडिंग बना बनाकर जरूर आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा है प्रश्नों के शब्दों का प्रयोग करना है, कोई भी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें क्या आया हुआ है, हत्याकांड आया हुआ है। क्या आया हुआ है, हत्याकांड। अब हत्या होती है और कांड होता है, तो यहाँ पे कई सारे लोग होंगे, खून खराबी होगी, खूनों की नालें बहेंगी, और एक ना एक लोगों की मृत्यु भी होगी, और इसमें सभी लोग परेशान होंगे, और इसके प्रति क्रांति भी होंगी। हत्या और कांड, इसी को पकड़कर पूरा लिख दो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और भी बताता हूँ, असहयोग आंदोलन क्या है। क्या हो गया, असहयोग आंदोलन क्या है। अब इसके बारे में हमको नहीं पता है कि असहयोग आंदोलन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर ही नहीं पता है, तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जब भी आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन वह आंदोलन है, इसी से शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन के अनुसार, या असहयोग आंदोलन कब होता है, आंदोलन में कई लोग इकट्ठे होते हैं और सरकार के प्रति या राजा के प्रति प्रदर्शन करते हैं, और अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए एकजुट होते हैं। तो आंदोलन से ये चीजें मिल गया कि आंदोलन में कई लोग सम्मिलित होते हैं, वो अपनी मांगों को मनवाते हैं, या किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, या किसी रैप केस के आरोप में, किसी न किसी के लिए ये आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, अच्छे कार्य के लिए। असहयोग मतलब जिसमें सहयोग ना किया जा सके, वो है। और इसके अलावा जैसे दृष्टि दोष क्या है, एग्जाम में आ गया, दृष्टि दोष क्या है, दोष क्या है। अब यहाँ पर बच्चा आपका दृष्टि दोष क्या है, आपको एक दोष पता चल गया जिसमें गलती होता है। दृष्टि मतलब आंख, आंखों की गलतियां,
ठीक है। तो आंखों की जब हमारे आंख में गलती हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एक दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, स्पष्ट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है। दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसके बाद ओजोन परत हो गया, अश्युग आंदोलन। और इसके बाद चौथा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, पूरे कॉपी को आपको भरना है। कॉपी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, खाली कॉपी नहीं छोड़ना है, इस चीज का ध्यान देना। कुछ भी आपको आता है मिलता जुलता कीवर्ड पकड़ पकड़ कर लिखना है, लेकिन कॉपी को सादा नहीं रखना, आपको कॉपी को भर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हिंदी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उपयुक्त पंक्ति में से गद्यांश और लेखक का नाम लिखे, तो उसमें छोटे छोटे कीवर्ड आपको पकड़ने होते हैं, उसके माध्यम से ये पता, जैसे मित्रता चैप्टर है पहला 10th का, ठीक है, उसमें मित्रता आ जाता है, विश्वासपात मित्र आ जाता है, ये सब चीजें आ जाता है। और एक दूसरा पार्ट है जयशंकर का, जिसमें ममता, चूड़ामणि, निर्मम, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है। अब देखिए बच्चा, जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कोई टीचर तो बेवकूफ़ है नहीं, वो पढ़ा लिखा है, आपसे अच्छा जानकार है, तभी तो कॉपी चेक करने जा रहा है। तो आपको कॉपी का आंसर लिखते समय, ठीक है, एक वर्ड लिमिट होता है, इस वर्ड लिमिट का ध्यान ज़रूर देना है। ठीक है, इस वर्ड लिमिट का आपको ध्यान ज़रूर देना है। अदरवाइज आप अगर ज़्यादा लिख दोगे, पता है चला कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, और आपने आंसर कितने लाइन लिख दिया, 8 लाइन लिख दिया, बनाकर 8 लाइन लिख दिया, तो इस पे नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, क्योंकि टीचर जान जाएगी कि बच्चा फर्जी है। ठीक है, 6 लाइन लिख दिया, 7 लाइन लिख दिया, तो भी कट जाएंगे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 25 से लेकर 30 शब्द में ही लिखना है, यानी 3 से 4 लाइन। ठीक है, अगर ये 4 नंबर में है तो 6 से लेकर 8 लाइन तक लिखना है, 6 से 8 लाइन लिखना है, इस चीज का ध्यान देना। और जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखते हो उसे हाईलाइट करते हुए ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करना। अब इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा में मैं आपको बताऊंगा MCQ ट्रिक। MCQ ट्रिक, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं, बहुविकल्पी होता है, एक ऑप्शन ए होता है, एक ऑप्शन बी होता है, एक सी होता है और एक डी होता है। अब इसमें बच्चा आपको जैसे कि एक दे रखा है, कुछ भी दे देगा, ठीक है, एक ये एक बी, और सी में दे देगा ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, तो अक्सर जो होता है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। और इसके बाद अगर जैसे इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, और इस सिचुएशन में हमेशा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। और इसके बाद जैसे कि दे देता है 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। ठीक है, डी में दे दिया ए सभी या उपयुक्त सभी, ए सभी या उपयुक्त सभी, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन ए सभी वाला करेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो बहुविकल्पी करेक्ट होता है वो ए व सी, ए व सी जो होता है 80% करेक्ट होने का चांस रहता है, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जैसे कोई समीकरण वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो समीकरण वाले क्वेश्चन में क्या तुक्का लगाना, जब भी समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें का पहला ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट होता है। ठीक है, अगर कोई सन वाला प्रश्न आ गया, जैसे 1943 आ गया, 1944 आ गया, और यहाँ पर हो गया 1886, फिर हो गया 1900 जो है 45, तो इसमें जो सबसे डिफरेंट दिखता है उसको ही आपको टिक करना है, यही करेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इन सब चीज़ों से मैं आपको बताया कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे, क्या क्या करोगे। अगर देखो 5वें चौथे की जगह पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है उसका आंसर, तो उसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन भी छाप सकते हो। ठीक है, क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो दूसरा अगर क्वेश्चन है उस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन कीवर्ड मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल अलग ही लिख दे, तो आपको दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसे छाप देना है, उसे छाप देना है, ये चीज़ें ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया बच्चा। इतना आज की इस वीडियो में आपको बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, अगर एक लाइन आता तो भी लिखना है, आधा आता तो भी लिखना है, उससे मिलता जुलता लिखो,
उससे रिलेटेड आपने कुछ क्लास में सुना है तो उसे लिखो, या उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उस सब्जेक्ट से पूरे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है तो उसे लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी भूल कर सादा कॉपी जमा नहीं करना है, ना ही क्वेश्चन का आंसर छोड़ना है। कोशिश करो कि प्रश्नों को सीरियल से करें ताकि लोगों को जो है चेक करने में कॉपी आसानी होगी, और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उस पर उतना अच्छा ही मार्क्स मिलता है। पर जो वीडियो पसंद का आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।